अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खुरमा अब्बास। आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो दोस्तों, आजकल न्यूज़ ये है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी बैंक्स के ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है और उस अटैक के ज़रिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के नंबर, उनके पिन नंबर जो हैं वो चोरी कर लिए गए हैं, हैक कर लिए गए हैं। और इस डेटा को सबसे पहले हैकर्स ने खुद इस्तेमाल किया है और उसके बाद इसको डार्क वेब के ऊपर सेल कर दिया गया। और कहा यह जा रहा है कि एक क्रेडिट कार्ड की जो कीमत लगाई गई है वो तकरीबन $100 से लेकर $160 तक है। तो दोस्तों, यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान के बैंक्स हैं उनका जो निज़ाम है वो कितना सिक्योर है और कितने सिक्योर हाथों के अंदर हमारा ये डेटा है। अब सबसे पहला जो सवाल यहाँ पे उठता है वो ये है कि बैंक्स के अंदर जितना भी डेटा जो मौजूद है वो इनक्रिप्ट फॉर्म में क्यों नहीं है। क्यों नहीं उस डेटा को इनक्रिप्ट रखा गया। वो डेटा इसी तरह ओपन है, वहाँ पे कोई भी हैकर अगर डेटाबेस के अंदर चला जाता है तो वहाँ से वो डेटा उठा लेता है और उससे ट्रांजैक्शंस कर लेता है। अब यहाँ पे बात यह है कि अगर डेटा इनक्रिप्ट होगा तो अगर कोई हैकर उस पर अटैक कर भी लेता है तो वो डेटा को एक्सेस नहीं कर सकेगा और उससे कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ पे सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और हमारा डेटा जो है वो बिल्कुल किसी सिक्योर फॉर्म में नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसी तरह ओपन पड़ा हुआ है। तो अभी इस हवाले से कोई डिटेल्स जो हैं वो सामने नहीं है। स्टेट बैंक ने भी इस हवाले से कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इतना बताया गया है कि तकरीबन पाकिस्तान के 20 जो बैंक हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है और 20,000 सार्फिन का डेटा जो है वहाँ से चोरी किया गया। और उसमें कई ट्रांजैक्शंस के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको रिवर्स कर दिया गया। यहाँ पे मुख्तलिफ खबरें हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिवर्स हुई हैं और कई लोग ये कह रहे हैं कि इनको काफ़ी नुकसान हुआ है और इसमें कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बैंकों के ऊपर केस भी किया है। तो दोस्तों, आगे चल के हम वीडियो में बात करते हैं कि हम ऐसे कौन से इकदाम करें जिनके ज़रिए हम अपने जो एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड हैं उनको महफूज रख सकें और अपने अकाउंट को महफूज रख सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है जिसके ज़रिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, तो सबसे पहले आप बैंक में कॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको बंद करवा दीजिए। इसके बाद अगर आपने खुद कभी ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो आप अपने उस सेशन को ओपन करा सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करके उसके बाद आप दोबारा अपने कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए बंद करवा दें। इसके बाद यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर कोई ऐसा अटैक होता है बैंक के ऊपर और वहाँ से डेटा चोरी हो जाता है और वहाँ से आपके अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी जो है वो बैंक के ऊपर आती है। उसमें ज़ाहिर है आप तो कुछ नहीं कर सकते, अटैक बैंक के सिस्टम के ऊपर हुआ है तो वो बैंक की ज़िम्मेदारी होगी और वो पैसे बैंक ने आपको वापस करने होंगे। लेकिन यहाँ पे एक ज़िम्मेदारी आपके ऊपर भी आती है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी वेबसाइट के ऊपर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर आपके सिस्टम के अंदर वायरस है, वायरस के ज़रिए अगर आपका डेटा जो है वो चोरी हो गया है, कॉपी हो गया है, तो उसकी ज़िम्मेदारी बैंक के ऊपर बिल्कुल नहीं आती है और वो सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना इस तरह से है कि अगर आप जिस भी कंप्यूटर से ट्रांजैक्शंस करते हैं, अपना डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड किसी सिस्टम के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले इस बात को श्योर कर लें कि उसके अंदर कोई वायरस ना हो, कोई ट्रोजन वगैरह ना हो, जहाँ से आपका डेटा जो है वो कॉपी होने का कोई चांस हो। इसके अलावा आपको पब्लिक कंप्यूटर, जैसे आपके ऑफिस का कंप्यूटर है, आप किसी नेट कैफ़े के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर आपको कभी भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। अपने डेबिट कार्ड को कभी भी ऐसे किसी कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं अपने कार्ड को, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ श्योर करनी चाहिए कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर वायरस ना हो, क्योंकि वायरस बनाने वाले जो लोग होते हैं उनका सबसे पहला मकसद ये होता है कि उनको कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इस तरह की उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिससे वो आपको माली तौर पे नुकसान पहुँचा सकें। तो आपको इस बात को यकीनी बनाना है कि आपका कंप्यूटर, मोबाइल जो है वो वायरस से बिल्कुल पाक हो, वहाँ पे कोई इस तरह की हरकत ना हो सके। और दूसरी बात ये है कि आपको अपने एटीएम का जो पिन है उसको महीने 2 महीने के बाद लाज़मी चेंज करना है। इससे भी आपका एटीएम महफूज रहेगा। और एटीएम इस्तेमाल करते वक्त आपको हमेशा ख्याल रखना है इस चीज़ का कि उस वहाँ पे मशीन के ऊपर कोई स्कैमर वगैरह ना इंस्टॉल हो। पाकिस्तान के अंदर पहले भी इस तरह हो चुका है कि बहुत सी एटीएम मशीनों के ऊपर हैकर्स जो हैं वो स्कैमर वगैरह लगा देते हैं, फिर आपका डेटा जो है वो वहाँ से कॉपी कर लिया जाता है और एक डुप्लीकेट कार्ड बना के आपके बैंक से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो आप अगर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो उम्मीद है कि आपका अकाउंट जो है वो काफ़ी सेफ हो जाएगा और वहाँ पे कोई इस तरह की हरकत नहीं हो सकेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ में मेरे चैनल आईटी की टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।